अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें गलत बोला जाता है। इनमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आमतौर पर गलत बोला जाता है, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें कम पढ़े लिखे अफराद गलत बोलते हैं। लेकिन समझदार लोग, जिन्हें सही अल्फाज जानने और बोलने में दिलचस्पी होती है, सही बोलते हैं। एक ज़माना था जब लोग इंग्लिश अल्फाज के सही मानी, स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ मालूम करने के लिए डिक्शनरियाँ तलाश करते थे। या तो डिक्शनरियाँ ख़रीदते थे या लाइब्रेरीज़ के चक्कर लगाते थे। अब बहुत कुछ बदल चुका है। इंटरनेट की आमद ने दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियों की बुनियाद रख दी है। अब अगर आपको किसी लफ्ज़ के मानी, स्पेलिंग या सही प्रोनंसिएशन मालूम करना हो, तो अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर चंद क्लिक्स में, चंद सेकंड्स में यह काम हो सकता है। जिस इंग्लिश लफ्ज़ का तलफ़ुज़ वगैरह मालूम करना हो, सर्च में इंग्लिश में टाइप करें, उसके आगे इंग्लिश में मीनिंग इन उर्दू टाइप करें और क्लिक कर दें। आपके सामने सैकड़ों की तादाद में जवाब आ जाएंगे। एक और आसान तरीका यह है कि मशहूर डिक्शनरियों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें, या नेट पर बराह रास्त मतलूबा डिक्शनरी को सर्च करके मतलूबा वर्ड टाइप करके क्लिक करें। सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। तलफ़ुज़ सुनने के लिए स्पीकर के निशान को क्लिक करें। इस तरह आप मतलूबा लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ सुन सकेंगे। वैसे तो नेट पर बेशुमार डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, जिनमें कई पाए की नामी गिरामी डिक्शनरियाँ हैं। मैं ज़्यादातर मरियम वेबस्टर इस्तेमाल करता हूँ। आपकी सहूलत के लिए मैंने ऐसे 30 अल्फाज का इंतखाब किया है जिन्हें आमतौर पर गलत बोला जाता है। उम्मीद है कि बहुत से अफराद को इससे उनकी इंग्लिश स्पीकिंग सलाहियतों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारा पहला लफ्ज़ है ट्यूशन। इसे आमतौर पर ट्यूशन बोला जाता है। मैं खुद इस लफ्ज़ को एक अरसे तक ट्यूशन पढ़ता और बोलता रहा। आप इसकी स्पेलिंग पर गौर करें। टी के बाद यू और फिर आई आता है। इस तरह उई की आवाज़ निकलती है। सही प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है ट्यूशन। इसे दो टुकड़ों में बोलना है, ट्यूशन। कुइजीन, कोई इसे क्वाइजिन, कोई काइजिन, कोई क्वाइजाइन बोलता है। इसके मायने खाना पकाने का तरीका है, जैसे चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन वगैरह। इसका सही प्रोनंसिएशन है कुइजीन। प्लम्बर, इसे आमतौर पर प्लम्बर बोला जाता है, जो गलत है। इसके मायने हैं नलके, पाइप और फिटिंग सही करने वाला। उर्दू में तो चल जाएगा, मगर इंग्लिश में गलत है। इसमें बी खामोश है। इसका सही प्रोनंसिएशन है प्लम्बर। क्लाइम, इसे आमतौर पर क्लाइंब बोला जाता है, जो गलत है। इसमें बी साइलेंट है। इसकी सही प्रोनंसिएशन है क्लाइम। इसके मायने चढ़ना है। कॉम, इसके मायने हैं कंघी। इसे भी गलत तौर पर लोग कॉम्ब पढ़ते और बोलते हैं। इसमें भी बी साइलेंट है। इसका सही प्रोनंसिएशन है कॉम। टूम, इसे सब लोग टॉम्ब बोलते हैं। इसके मायने मकबरा है। यह गलत तलफ़ुज़ है। इसमें भी बी साइलेंट है और ओ के बजाय ऊ की आवाज़ निकलती है। इसे टूम बोला जाता है। थम, इसके मायने अंगूठा है। इसे आमतौर पर थंब पढ़ते हैं, जो गलत प्रोनंसिएशन है। इसमें भी बी साइलेंट है। इसकी सही प्रोनंसिएशन है थम। ज्वेलरी, इसके मायने जेवरात हैं। इस लफ्ज़ को कई तरीक़ों से गलत बोला जाता है, जैसे ज्वेलरी या ज्वेलरी। इसका सही प्रोनंसिएशन है ज्वेलरी। फोटोग्राफी, इस लफ्ज़ को हम लोग आमतौर पर फोटोग्राफी बोलते हैं। उर्दू में तो यह चल जाएगा,
مگر انگلش تلفظ کے لحاظ سے یہ غلط ہے. اس کی صحیح انگلش پروننسیشن فوٹوگرافی ہے. پیٹزا یہ بڑا ہی عجیب و غریب لفظ ہے. ہمارے ہاں اسے پیزا بولا جاتا ہے، مگر انگلش میں پہلے زیڈ کے بجائے ہلکی سی ٹی کی آواز نکالی جاتی ہے. انگلش میں اس کا صحیح تلفظ پیٹزا ہے. ویمن یہ بھی انگلش میں عجیب طریقے سے بولا جاتا ہے. اگر سنگولر ہو تو وومن بولا جاتا ہے. اس کا پلورل بنانے کے لیے مین کے پورشن کو مین کر کے WOMEN لکھا جاتا ہے. حروف میں تبدیلی مین میں ہوتی ہے، مگر تلفظ پہلے پورشن وو کا تبدیل ہوتا ہے جسے وی بولا جاتا ہے. یعنی پلورل ہونے کی صورت میں اسے ویمن بولا جاتا ہے. NICHE نیش اس کے معنی ہے مناسب جگہ، طاق، کسی شخص کی کوئی خاص صلاحیت. اس کے صحیح پروننسیشن ہے نیش. سوئٹ SUITE اس کے معنی ہے کمروں کا یونٹ کسی ہوٹل یا آفس میں. یہ پہننے والے کپڑوں کے سوٹ سے مختلف ہے جس کے آخر میں ای نہیں ہوتا. اس کا صحیح پروننسیشن ہے سوئٹ، جیسا ہم میٹھے کے لیے بولتے ہیں. CACHE کیش اس کے معنی چھپنے کی جگہ، محفوظ رکھنے کی جگہ یا کمپیوٹر کی محفوظ میموری ہے. اس کی صحیح پروننسیشن کیش ہے. کیاس اس کے معنی افراتفری ہے. اس کی صحیح پروننسیشن کیاس ہے. FLOUR فلار اس کے معنی ہے آٹا. اسے عام طور پر فلور بولا اور پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کا صحیح تلفظ ہے فلاور. اس کو ملا کے پڑھیں گے فلاور. مسچیوس اس کے معنی ہیں شرارت، فساد، مستی، بدنصیبی. اسے ہم عام طور پر مسچیویس بولتے ہیں جو غلط ہے. صحیح پروننسیشن ہے مسچیوس. کوپان COUPON اسے عام طور پر کوپن یا کوپن بولا جاتا ہے. یہ دراصل ہے ہی انگلش کا لفظ. اس کے معنی ہیں ایک ایسی پرچی جس کے ذریعے کوئی مراعات یا کوئی اجازت دی جاتی ہے. اس کی درست پروننسیشن ہے کوپان. ATTACHE اٹیشے کسی سفارت خانے کے ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جس کی کسی خاص فیلڈ میں کوئی مہارت ہو، جیسے ملٹری اٹیشے یا کمرشل اٹیشے. کسی ملک میں کونسلیٹس میں مقرر نائب سفیر کو بھی اٹیشے کہا جاتا ہے. اسے اردو میں عام طور پر اتاشی بولا جاتا ہے. انگلش میں اس کی صحیح پروننسیشن ہے اٹیشے. SOUR سار یعنی کھٹا. اسے عام طور پر لوگ سور بولتے ہیں جو غلط پروننسیشن ہے. اس کی درست پروننسیشن ہے سار. OFTEN often اس کے معنی ہیں اکثر. اس ورڈ میں ٹی خاموش ہے. اس کی درست پروننسیشن ہے often. CUPBOARD کبرڈ اس کے معنی ہیں الماری. ایک تو اس میں پی سائلنٹ ہے، دوسرے بورڈ نہیں بلکہ برڈ بولا جاتا ہے. اس کی مکمل درست پروننسیشن ہے کبرڈ. آئرن IRON آئرن اس کے معنی ہے لوہا. اسے عام طور پر آئرن بولا جاتا ہے جو غلط ہے. انگلش میں اس کی درست پروننسیشن ہے آئرن. ELITE ایلیٹ اس کے معنی ہے اعلیٰ، بہترین. اسے ایلائٹ نہیں پڑھا جائے گا. اس کی درست پروننسیشن ہے ایلیٹ. RECIPE ریسیپی اس کے معنی ہے کھانا پکانے کی ترکیب. اسے ریسائپ نہیں پڑھا جائے گا. اس کی درست پروننسیشن ہے ریسیپی. PRONUNCIATION پروننسیشن اس کے معنی ہیں تلفظ، جو میں اس ویڈیو میں بار بار بول رہا ہوں. اس کا پہلا حصہ پرو نہیں ہے بلکہ پرا ہے. مکمل درست تلفظ ہے پروننسیشن. بریک فاسٹ
BREAKFAST ब्रेकफास्ट। इसके मायने हैं नाश्ता। इसकी प्रोनंसिएशन ब्रेकफास्ट नहीं है बल्कि ब्रेकफास्ट है। चॉकलेट, CHOCOLATE, इसे इंग्लिश में चॉकोलेट या चॉकलेट नहीं बल्कि चॉकलेट बोला जाता है। BISCUIT बिस्किट, ये है ही इंग्लिश का वर्ड जिसे हमारे यहाँ बिस्कुट बोला जाता है, जो दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है बिस्किट। VEGETABLE वेजिटेबल, इसके मायने हैं सब्जी। इसे वेजिटेबल नहीं बोलना चाहिए। इसकी दुरुस्त प्रोनंसिएशन है वेजिटेबल। एक तो वेजी के बजाय वेज बोलना चाहिए, दूसरे टेबल नहीं है बल्कि टेबल बोलना चाहिए। मुकम्मल तलफ़ुज़ है वेजिटेबल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत कारआमद लगी होगी। आज की वीडियो में शामिल अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।